अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि तलहा अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था कि इसी असना में तलहा के नंबर पर दादा जान की कॉल आती है। तलहा फोन उठाता है और कहता है कि जी दादा जान, आपकी तबीयत कैसी है। दादा जान कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तलहा, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जिस पर तलहा कहता है कि जी आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। दादा जान कहते हैं कि बेटा, अब मुझे लगता है कि तुम और रोशी आपस में बहुत खुश हो, तुम्हें पता है और तुमने मुझे कहा था कि तुम भी रोशी से बहुत मोहब्बत करते हो। जिस पर तलहा कहता है कि जी दादा जान, मैं रोशी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं हमेशा उसे खुश रखूंगा। आपको मेरी तरफ से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद दादा जान कहते हैं कि बेटा ऐसा करो कि अब तुम शारिक को आजाद कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा उसे तकलीफ देनी चाहिए, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान है। क्योंकि अभी मुझे सदफ ने थोड़ी देर पहले शारिक की माँ से राब्ता करके ये बात बताई है कि वो बहुत ही ज्यादा रो रही है और परेशान है, और शारिक की माँ कह रही है कि किसी तरह उसका बेटा वापस आ जाए, वो उसका एक इकलौता बेटा है और मैं नहीं चाहता कि उसकी माँ अपने बेटे को देखने के लिए तरसती रहे। जिस पर तलहा कहता है कि ठीक है दादा जान, अगर आपने उसे माफ करने का इरादा कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। तभी रोशी तलहा को खाने पर बुलाने के लिए उसके कमरे में आती है और छुपकर तलहा की सारी बातें सुन लेती है। अब रोशी को यहाँ पर ये बात वाज़ह हो चुकी है कि तलहा ही ने शारिक को अगवा करवाया था। तलहा जैसे ही कमरे से बाहर आने लगता है, रोशी को कमरे के पास खड़ा देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो। जिस पर रोशी कहती है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप अंदर चलिए। कमरे में आने के बाद रोशी तलहा को कहती है कि आपको किसने हक दिया कि आप शारिक को अगवा करें। जिस पर तलहा कहता है कि वो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहा था और मैं ये नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से किसी घटिया इंसान के हाथ लग जाओ। अब यहाँ पर रोशी कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने शारिक को अगवा करवाकर मुझे पूरे खानदान के सामने जलीलो रुस्वा कर दिया और खुद हीरो बन गए, मुझसे शादी कर ली और खुद बहुत अच्छे बन गए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने मास्टरमाइंड हो सकते हैं। आपने ये सारा प्लान किस तरह से तरतीब दिया, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। और दादा जान आपके साथ इस प्लान में मिले हुए थे, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि दादा जान इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया। जिस पर तलहा रोशी को बाजुओं से पकड़कर अपने पास करने की कोशिश करेगा। तभी रोशी कहेगी कि खबरदार, आप मुझे हाथ मत लगाइएगा, मुझे आपसे बहुत नफरत महसूस हो रही है, आपने मुझे पाने के लिए ये सब कुछ किया है। तलहा को समझ आ जाती है कि रोशी इस टाइम नहीं समझेगी, तो वो रोशी को वहीं छोड़कर चला जाता है और कहता है कि रोशी, हम आकर बात करेंगे। तलहा सीधा रोशी के घर जाता है और वहाँ से दादा जान को पिक करता है, अपनी गाड़ी में बिठाकर शारिक के पास ले आता है। दादा जान जब शारिक को रस्सियों में बंधा बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं, वो तलहा से कहते हैं कि तलहा अब इसको छोड़ दो। तलहा कहता है कि ठीक है दादा जान। शारिक को अपने साथ वो गाड़ी में बिठाते हैं और उसको घर ले आते हैं। घर जाने के बाद जैसे ही शारिक की माँ शारिक को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और कहती है कि शारिक, तुम कहाँ थे, तुम किसके पास थे। और इसी के साथ शारिक की वालदा तलहा और दादा जान का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे बेटे को बचाकर ले आए। जिस पर तलहा कहता है कि आपका बेटा इतना मासूम नहीं है जितना आपको दिखाई देता है, इसने एक लड़की की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की और इसी वजह से ये सबक सिखाना इसको बहुत ज्यादा जरूरी था। शारिक की माँ कहती है कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पर तलहा शारिक की वालदा को उसके तमाम प्लान्स के बारे में बताता है और शारिक से कहता है कि तुम अपनी वालदा को वो सब कुछ बताओ जो तुम्हारे दिल दिमाग में चल रहा था और जो कुछ तुम रोशी के साथ कर चुके थे और उसके बाद तुम आइंदा आने वाली जिंदगी में करने वाले थे। जब शारिक की माँ ये सारा सुनती है तो वो शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर लेती हैं। दादा जान कहते हैं कि बेटा, इसको इतनी सजा काफी है, अब हमें घर चलना चाहिए। और इसी तरह दादा जान को तलहा लेकर उनके घर आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ तलहा तो रोशी को मनाने की बहुत ही कोशिश कर रहा है, लेकिन रोशी अभी तो
फिलहाल मानकर नहीं दे रही है, लेकिन रोशी के दिल में तलहा के लिए एहसास भी है और मोहब्बत भी है। लेकिन एक चीज जिसने उसे अंदर से काट दिया है, लेकिन वो है तलहा का वो रूखापन और वो डायलॉग जो उसने उसे साहिल समंदर पर बोले और जिस तरह से डांट कर उसे अपनी जिंदगी से निकल जाने का कहा। उस तकलीफ से रोशी अभी तक नहीं निकल पा रही है। अब जब आबिद साहब अपने बिजनेस टूर से वापस आएंगे तब वो रोशी को समझाएंगे। मेरा अपना एक जाती ख्याल ये है कि शायद रोशी आबिद साहब की बातों को मान जाएगी और उनके कहने पर अपनी जिंदगी को वो नॉर्मल वे पर ले आएगी, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहेगी कि आबिद साहब के होते हुए घर में किसी भी किस्म की बदमजगी रहे और तलहा और मोहित के सामने वो अपना बिहेव उसी तरह से रखे। लिहाजा आइंदा आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि तलहा और रोशी की बात बन जाएगी और तलहा रोशी को मना लेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।